नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे धर्म युद्ध के विषय में। प्रथम धर्म युद्ध जो 1098 से 99 के बीच में चला उसके अंतर्गत ईसाइयों ने कुछ क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे। फिलिस्तीन, सीरिया और जेरूसलम का जो क्षेत्र था उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया था और सम्मिलित रूप से इनको 4 राज्यों में विभाजित किया था और इन 4 राज्यों को सम्मिलित रूप से आउटरेमर अर्थात समुद्र पारीय भूमि नाम दिया गया था। इसके बाद के जो धर्म युद्ध लड़े गए वो इन्हीं राज्यों की सुरक्षा और इनके विस्तार के लिए लड़े गए थे। ये चीज़ हमने यह बात की थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक बार 1144 में फिर से तुर्कों द्वारा एडेसा पर अधिकार कर लिया गया और जो जर्मनी और फ्रांस की जो सेनाएं थी उन्होंने पुनः तुर्कों के खिलाफ अभियान किया, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। इसके बाद आउटरेमर की शक्ति जो थी वो धीरे धीरे क्षीण होती गई और इसके कुछ समय बाद सलाह अल दीन, जो सलादीन भी कहलाता है, नामक एक व्यक्ति ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया। जब एडेसा पर अधिकार हो गया तुर्कों का, उसके पश्चात जब ईसाइयों को कोई सफलता नहीं मिल पाई तो धीरे धीरे जो आउटरेमर राज्य थे उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई, क्षीण होती गई और इसके कुछ समय पश्चात ही सलादीन नामक एक व्यक्ति ने मिस्र और सीरिया के अंतर्गत सम्मिलित रूप से एक साम्राज्य स्थापित कर लिया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान उसने किया। अब उसने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया ताकि जो जीते हुए प्रदेश उनके पास हैं, जो तुर्कों से उन्होंने छीन लिए थे, उन्हें वापस प्राप्त किया जा सके। 1187 ईस्वी में उसने ईसाइयों को पराजित किया और जेरूसलम को फिर से अधिकार में ले लिया। 1187 में यानी कि लगभग एक शताब्दी मान सकते हैं हम। एक शताब्दी के बाद फिर से जेरूसलम तुर्कों के अधिकार में चला गया। प्रथम धर्म युद्ध से जेरूसलम जहां ईसाइयों के पास आ गया था, वहीं 1187 में सलाह अल दीन के द्वारा ईसाइयों को पराजित करके फिर से तुर्की अधिकार में जेरूसलम को ले लिया गया था। तत्कालीन अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था। उस समय के जो अभिलेख हमको मिलते हैं उनसे ऐसा ज्ञात होता है कि सलाह अल दीन ने ईसाइयों के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, एक तरह से उनके साथ अत्याचार नहीं किया उनके ऊपर। जिस प्रकार के अत्याचार ईसाइयों ने प्रथम धर्म युद्ध के अंतर्गत मुसलमानों और यहूदियों पर किए थे, उस प्रकार के कोई अत्याचार सलाह अल दीन ने ईसाइयों पर नहीं किए। इस प्रकार से एक तरह से उसका जो व्यवहार था वो ईसाइयों के प्रति दयावान था, दयामय था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। सलाह अल दीन ने जो जेरूसलम का मुख्य चर्च था, द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, यह जेरूसलम का मुख्य चर्च था, इसकी अभिरक्षा, इसकी देखरेख का काम ईसाइयों को सौंप दिया था दया दिखाते हुए। और लेकिन जो बहुत से वहां पर और गिरजाघर या चर्च थे उनको उसने मस्जिदों में बदल दिया था और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। और इस प्रकार से जो चर्च थे बहुत सारे उनको मस्जिदों में बदल दिया गया, अर्थात चर्च को समाप्त करके वहां मस्जिद बना दी गई। एक तरह से उनको जो तुर्कों ने है अपने धार्मिक स्थल के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से जेरूसलम एक बार फिर से मुस्लिम शहर बन गया था। इस शहर के छिन जाने से 1189 ईस्वी में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। जब जेरूसलम फिर से तुर्कों के अधिकार में आ गया तो 1189 में एक बार फिर से ईसाइयों ने तीसरे धर्म युद्ध के लिए आह्वान किया। तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला ईसाइयों को कि एक बार फिर से धर्म युद्ध किया जाए ताकि फिर से जेरूसलम पर अधिकार कर लिया जाए। परंतु तीसरे धर्म युद्ध में ईसाइयों को केवल फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती क्षेत्र और या शहर और ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ नहीं मिला। इस तीसरे धर्म युद्ध में ईसाइयों को कोई विशेष फायदा नहीं हो पाया। केवल उनको इस धर्म युद्ध के द्वारा फिलिस्तीन के कुछ तटवर्ती शहरों का अधिकार दिया गया और इसके साथ साथ जेरूसलम के अंतर्गत वो केवल मुक्त रूप से बिना किसी रोक टोक के और प्रवेश कर सकते थे, आ जा सकते थे अपनी धार्मिक जो पवित्र भूमि थी वहां पर।
तो इस प्रकार से जेरूसलम पर अधिकार तो ईसाइयों को नहीं मिल पाया, परंतु वहां आने जाने की उनको मुक्त रूप से स्वतंत्रता मिल गई। 1291 ईस्वी में मिस्र के मामलुक शासकों ने धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। तीसरे धर्म युद्ध के पश्चात यद्यपि जेरूसलम में उनको मुक्त प्रवेश मिल चुका था ईसाइयों को, और फिलिस्तीन के कुछ जो शहर तटवर्ती थे वो भी उनके हाथ में आए थे, परंतु 1291 में मिस्र के जो मामलुक अर्थात जो गुलाम पहले रह चुके थे और उसके पश्चात वो शासक पद पर पहुंच गए थे, ऐसे शासकों ने जो फिलिस्तीन के क्षेत्रों में जो ईसाई बस गए थे वहां से उनको वापस 1291 में निकाल दिया। इसके बाद यूरोपीय लोगों ने अपना संपूर्ण ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित कर लिया। इसके पश्चात जब उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा ईसाइयों को, तो अब उनका ध्यान धर्म युद्ध की ओर से हट गया और उन्होंने वहां से फिलिस्तीन के क्षेत्रों से निकाले जाने के पश्चात उन्होंने अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया और धर्म युद्ध से उनका ध्यान पूरी तरह से हट गया। तो इस प्रकार से ये 3 धर्म युद्ध यहाँ पर हुए, जो जेरूसलम जो ईसाइयों की पवित्र भूमि मानी जाती है उसको प्राप्त करने के लिए ईसाइयों और तुर्कों के या मुस्लिमों के बीच में लड़े गए थे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमें अगला नया हमारा जो टॉपिक लेंगे, इसमें धर्म युद्ध का समाप्त हुआ आज। नेक्स्ट हम संभवतः संस्कृति आदि के विषय में चर्चा करेंगे, इस समय की संस्कृति वगैरह का। धन्यवाद।